बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य और अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 जो है आपको गिवन है, एक फलन f(x) = 5x - 3। देखने से पता लगता है बच्चों ये एक बहुपद फलन है, एक घातीय बहुपद है, तो ये संतत तो होना ही चाहिए, सर्वत्र संतत होता है, अपने प्रांत में तो होता ही है, सर्वत्र संतत मतलब कि पूरे R में ये फलन संतत होता है। ठीक है, x = 0, x = -3 और x = 5 पर इसकी संततता के बारे में आपको विचार करना है। तो देखिए हम एक एक पॉइंट लेते हैं और उस पर LHL, RHL और फलन का मान प्राप्त करते हैं। अगर ये तीनों स्थितियां बराबर होती हैं तो हम कह देंगे कि फलन इन बिंदुओं पे संतत है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, अपन लेते हैं x बराबर 0 पर संततता या सातत्य की जांच, ये आप करना चाहते हैं। चलिए करते हैं। हमारा f(x) = कितना है, f(x) है 5x - 3। आप देखें तो फलन का प्रांत R to R है। देखने की जरूरत यहाँ पर इस तरह से है कि फलन कहाँ परिभाषित है ये पता होना चाहिए। कोई फलन लिखते हैं तो उसके प्रांत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि 5x - 3 हर जगह परिभाषित है, पूरे R में परिभाषित है, इसलिए इसका प्रांत क्या होगा, R, और वास्तविक मान फलन पढ़ रहे हैं इसलिए इसका सह प्रांत भी क्या होगा, R होगा। चलिए बात करते हैं x बराबर 0 पर सातत्य की जांच की। तो LHL हम फाइंड आउट करते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को हम क्या दे देंगे, 0 के लेफ्ट साइड में जाने के लिए 0 - h दे देंगे। तो 0 - h हमने फंक्शन को दे दिया और यहाँ पर फलन कहाँ पहुँच रहा है इसका पता ये लिमिट लगा लेगी। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h का मतलब हुआ -h। आप f(x) = 5x - 3 इस तरह से फलन को परिभाषित कर दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे x की जगह -h चला जाएगा और आपका हो जाएगा 5 × -h और यहाँ पर -3 और ये ब्रैकेट। h लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फाइनली वैल्यू मिलेगी बच्चों को -3। इस तरह से आपको ये -3 वैल्यू मिल जाती है। RHL की बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 + h, 0 के राइट साइड में, 0 पर बात कर रहे हैं तो 0 के राइट साइड में जाने के लिए 0 में एक धनात्मक राशि जो छोटी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो ऐड कर देते हैं और फंक्शन को दे देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका हो जाएगा, यही फंक्शन है 5, 0 + h, इसको दे देंगे मतलब h मल्टीप्लाई में -3 और ये आप देखेंगे h को जब 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 आपका 0 हो जाएगा और -3 आपको राइट हैंड लिमिट प्राप्त हो जाती है। फंक्शन का वैल्यू 0 पे यहाँ से x की जगह 0 जाएगा तो 5 × 0 - 3 = -3। बच्चे देख पा रहे हैं LHL = RHL इक्वल टू फंक्शन पर, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, 0 पर, कितनी है, तीनों चीजें कितनी है, -3 के इक्वल है, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल है। अतः फलन कौन, f(x) फलन x बराबर 0 पर संतत है। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बात करें आगे तो हम अब x = -3 पर बात करेंगे। इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूं। सेकंड पॉइंट है आपका x = -3 पर सातत्य जांच। ठीक है, LHL निकालेंगे x = -3 पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में -3 पे आप लिमिट निकालना चाहते हैं, बाई लिमिट आपकी, तो -3 के लेफ्ट साइड में जाने के लिए क्या करेंगे, h उसमें से घटा के फंक्शन को देंगे, -3 - h
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह चला जाएगा -3 माइनस h और -3। आप देख पा रहे हैं बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा। अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो h 0 हो जाएगा और 5 को -3 से मल्टीप्लाई होना होगा। 5 -3 से मल्टीप्लाई होकर -15 और -3 और ऐड होगा तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों का हो जाएगा -18। तो -18 आपको यहाँ वैल्यू प्राप्त होती है। आगे बात करें RHL की, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में -3 प्लस h दे देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 5 इंटू आपका -3 प्लस h -3, आपकी ये वैल्यू भी -18 हो जाएगी। h 0 हो जाएगा, 5 इंटू -3 -15, -3 -18। फंक्शन का वैल्यू देखेंगे किस पर, -3 पर। फंक्शन का वैल्यू -3 पर देखेंगे तो x जब फंक्शन को दिया जाता है तो 5x -3 बनता है और -3 देंगे तो 5 इंटू -3 इक्वल टू -18। देख पा रहे हैं बच्चे कि LHL जो है इस पॉइंट पर RHL के इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू -3 पे ये सारी वैल्यू -18 के इक्वल है। अतः फलन fx x बराबर -3 पर संतत है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाना है। आगे बात करें अगले पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट x इक्वल टू 5 पर सातत्य जांच करने वाले हैं आप लोग। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को देंगे 5 माइनस h इक्वल टू लिमिट, यहां पर देखिएगा 5 इंटू x की जगह 5 माइनस h और -3, h 0 हो जाएगा, 5 जा 25 और -3 आपका 22। ये आपकी लिमिट यहां पर LHL प्राप्त हो जाती है बच्चों को। RHL की बात करें तो RHL देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, RHL कहां 5 पर, तो हम फंक्शन को दे देंगे 5 प्लस h, आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस h -3, ये भी वैल्यू आपकी 22 हो जाएगी क्योंकि लिमिट पुट करने से h 0 हो जाएगा। 5 जा 25 -3 इक्वल टू 22। ओके, फंक्शन का वैल्यू 5 पर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से 5 इंटू 5 -3 इक्वल टू 22। तो आप ये कह देंगे अतः फलन fx x बराबर 5 पर संतत है। इस तरह से बच्चों आपने तीनों पॉइंट्स पे फलन को देखा कि वो संतत मिला। तो x इक्वल टू आपका 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू आपका 5, इन तीनों पॉइंट्स पे फलन संतत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू 3 पर फलन fx 2x स्क्वायर -1 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच करनी है, आपको गिवन है फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर -1। अगर फलन का प्रांत देखूं मैं तो r होगा, वास्तविक मान फलन होने के कारण इसका सह प्रांत भी r होगा। क्यों? क्योंकि कोई पॉइंट आपको ज्ञात करने के लिए नहीं दिया गया है, आपको उसके प्रांत में जहां वो परिभाषित है वहां फलन के संततता के बारे में बात करनी है यहाँ पर। तो मैंने कहा फलन जो है r टू r में परिभाषित है, फलन का प्रांत r है, तो r में हम संततता की बात करेंगे। अब r में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हम अलग अलग पॉइंट पे तो बात कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक c वैल्यू ले लेंगे x इक्वल टू c और वो बिलोंग करवा देंगे r से कि भाई वो कोई रियल नंबर है। अगर c पे फलन संतत हो जाता है तो फिर सभी
रियल नंबर्स पे संतत हो जाएगा, और सभी रियल नंबर पे संतत हो जाएगा तो अपने प्रांत में संतत हो जाएगा, क्योंकि प्रांत भी रियल नंबर है, और प्रांत में संतत हो गया तो फलन संतत कहलाएगा। ये आपकी थ्योरी कहती है। देखने वाली बात है कि 2x स्क्वायर माइनस 1 दो घात का बहुपद है, और बहुपद फलन हम पहले ही उदाहरणों में सिद्ध करके आ चुके हैं कि संतत होते हैं। परिमेय फलन भी संतत होते हैं, लेकिन px अपॉन qx फॉर्म के होते हैं, तो qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी आपने सिद्ध किया था। तो यहां पर बहुपद होने के कारण ये फलन संतत होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन हमने इस बात को बताना कैसे है, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, उस बात पर गौर कीजिएगा। सॉल्यूशन देखिएगा। हम कहेंगे माना x इक्वल टू सी है और वो बिलोंग करता है R से, तब x इक्वल टू सी पर सातत्य जांच। ठीक है सब। हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू सी एक पॉइंट माना हमने और उसको बिलोंग कर दिया R से, मतलब एक वास्तविक संख्या है सी, तब हम x इक्वल टू सी पर सातत्य की जांच कर रहे हैं। तो x इक्वल टू सी पर सातत्य की जांच करने के लिए LHL निकालूंगा सी पर। LHL लूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0, आप कह देंगे फंक्शन को c माइनस एच दे देंगे, पहले में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं, c माइनस एच दे देंगे तो आगे देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, x देते हो तो दुगना कर स्क्वायर करके दुगना करता है और एक घटा देता है, ऐसा इस फंक्शन का व्यवहार है। तो आप क्या दे रहे हो, c माइनस एच का भी वर्ग कर देगा और 2 से गुना करके 1 घटा देगा, इसका मतलब फंक्शन इसको बना देगा c माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1। एक्स की जगह क्या चला गया, c माइनस एच चला गया। बच्चे देखेंगे कि ये जो वैल्यू बच्चों को मिलती है h टेंस टू 0, आप लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2c स्क्वायर माइनस 1 आपको मिलता है। तो आपको मिल जाएगा बच्चों को 2c स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। RHL की बात कर लेते हैं। RHL में लिमिट h टेंस टू 0 आप लेते हैं, फंक्शन को c प्लस h आप दे देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एंड 2 टाइम ऑफ c प्लस h का होल स्क्वायर इस बार हो जाना है -1 इक्वल टू लिमिट रखेंगे h टेंस टू 0, h को 0 पुट करेंगे तो 2c स्क्वायर माइनस 1 ही आपको मिल जाएगा। 2c स्क्वायर माइनस 1 RHL की भी वैल्यू आ गई। अब फंक्शन का वैल्यू देखेंगे कहाँ पर, c पर। फंक्शन का वैल्यू देखिए, इसके साथ भी सेम बिहेवियर करेगा फंक्शन। कैसा बिहेवियर दिखाएगा, स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करेगा और माइनस कर देगा 1 को, तो स्क्वायर करेगा c का, 2 से मल्टीप्लाई होगा -1, यानी x की जगह c चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये तीनों चीज़ आप देख रहे हैं कि ये बराबर हैं, तो आप ये बात कहेंगे कि जो LHL है इक्वल टू है RHL और इक्वल टू है आपका FC। तो आप कह देंगे अतः फलन fx x बराबर c पर संतत है, अर्थात क्या, जब x बराबर c पर संतत है तो x बराबर c को क्या मानकर चले थे आप, वास्तविक संख्या, अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर संतत, अतः यह एक संतत फलन है। सबके लिए ही संतत है, सर्वत्र संतत है, तो आपका संतत फलन हो जाता है। क्यों, क्योंकि R पर संतत है और R उसका प्रांत है, प्रांत में संतत होते ही कोई भी फलन क्या कहलाता है, संतत फलन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ फलन दिए हुए हैं, जैसे कि a में fx इक्वल टू x माइनस 5 आपको गिवन है, इसके सातत्य की जांच करनी है। बात सातत्य के जांच करने की है तो हम देखते हैं कि ये एक घातीय बहुपद है और एक घातीय बहुपद हमेशा अपने प्रांत में क्या होते हैं बच्चों, संतत फलन होते हैं। दूसरी बात, अगर हम जांच करना चाहें तो इसके पूरे प्रांत में, जैसा कि दिखाई दे रहा है, इसका प्रांत क्या है, पूरा R है, f जो है R टू R में परिभाषित है।
क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन परिभाषित दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रांत हमारा r हो गया। तो हम अगर r में इसको संतत बताना चाहें तो एक बिंदु C की कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं, जो कि r से बिलोंग करता है, और C पर सातत्य की जांच कर देते हैं। अगर C पर यह संतत हो जाता है तो अपने पूरे प्रांत में संतत कहलाएगा, इस कारण ये फलन संतत कहला पाएगा। तो देखिए, माना x = C बिलोंग्स टू R एक बिंदु है जिस पर सातत्य जांच हम कर रहे हैं। सातत्य जांच करते हैं, देखिए किस तरह से करेंगे। LHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के किस साइड में जाएंगे? C के लेफ्ट साइड में, तो C माइनस h दे देंगे और C माइनस h पर फलन का सीमांत मान प्राप्त करेंगे, जो कि आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर fx = x माइनस 5, तो fc माइनस h x की जगह चला जाएगा और आपका -5 हो जाता है। लिमिट रखते हैं, जब h टेंड्स टू 0 तो h 0 हो जाएगा और जो आपका वैल्यू है बच्चों वो c माइनस 5 आ जाता है। कितना आ जाता है? c माइनस 5। बात RHL की करें तो RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को c प्लस h दे देंगे क्योंकि c के राइट साइड में सीमांत मान प्राप्त करेंगे, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और c प्लस h x की जगह जाएगा तो c प्लस h माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे तो c माइनस 5 ही आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, C पर फलन का मान प्राप्त करते हैं। C पर फलन का मान x पर फलन का मान x माइनस 5 है, तो C पर C माइनस 5 हो जाता है। अतः LHL जो है आपकी वो RHL के बराबर है और C पर फलन का मान भी उतना ही है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए फलन fx सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। संतत है, अतः यह एक संतत फलन है। और बच्चे जैसा कि जानते हैं बहुपद संतत फलन होते हैं, तो ये पूरे R में संतत आप बता चुके हैं। अगला देखते हैं बच्चों, B, थर्ड क्वेश्चन का B जो है क्या कहता है? fx = 1/x माइनस 5। अच्छा बच्चों, ऊपर 1 जो है वो क्या है? एक बहुपद है, अचर बहुपद है लेकिन बहुपद तो है, और हर में x माइनस 5 एक घात का बहुपद है। अचर बहुपद शून्य घात का बहुपद कहलाता है। बहुपद अपॉन बहुपद एक परिमेय फलन हो जाता है, तो इसलिए ये फलन क्या है? परिमेय फलन। परिमेय फलन के बारे में आप सिद्ध करके आ चुके हैं कि परिमेय फलन सर्वत्र संतत होता है। सर्वत्र संतत का मतलब वहां संतत होता है जहां कि वो परिभाषित होता है, मतलब अपने प्रांत में संतत होता है। तो भाई ये फलन जो है परिभाषित कहाँ नहीं है? ये x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे x की वैल्यू 5 रखते हो तो नीचे में 0 बन जाता है और अनंत वैल्यू फंक्शन की आ जाती है। जब फंक्शन फाइनाइट वैल्यू पर नहीं होता है, इनफाइनाइट वैल्यू पे पहुंच जाता है, तो अनंत तो परिभाषित है नहीं, इसलिए हम कहेंगे x बराबर 5 पर यह फलन परिभाषित नहीं है, तो x बराबर 5 पर संतत भी नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि फलन fx x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है, अतः x बराबर 5 पर संतत भी नहीं है। ये स्टेटमेंट आपके सामने निकल कर आता है। उसके बाद x बराबर 5 के अलावा जहां जहां नीचे वाला qx, देखो क्या लिखा जाता है परिमेय फलन को? px अपॉन qx, बहुपद अपॉन, और qx नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए x नॉट इक्वल टू 5 दे रखा है, इसका मतलब x पर नीचे वाला qx 0 हो जाने वाला था, तो x 5 है ही नहीं, तो
तो 0 क्यों होगा, हर कभी 0 नहीं हो सकता यहाँ, इसीलिए x नॉट इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब बात हमें करनी है कि x इक्वल टू 5 के अलावा हर वास्तविक संख्या पे ये संतत है क्या। तो एक c पॉइंट ले लेते हैं और c को हम वास्तविक संख्या मानेंगे जो कि 5 नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे, माना x इक्वल टू c है और c बिलोंग करता है r माइनस 5 से, ऐसा हम लिख देंगे। r माइनस 5 से बिलोंग करता है, इसका मतलब c 5 नहीं है, 5 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या है। तब x बराबर c पर सातत्य जांच, ये हम कर देते हैं। ठीक है, सातत्य की जांच करते हैं x इक्वल टू सी पर, 5 के अलावा x इक्वल टू सी जो है 5 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या है। तो LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को c माइनस h दे देने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन को जब c माइनस h दिया तो आपका हो जाएगा 1 की जगह 1 अपॉन x, x की जगह c माइनस h चला जाएगा, c माइनस h माइनस 5, ये x की जगह c माइनस h चला गया क्योंकि फंक्शन f(x) की वैल्यू है 1 अपॉन x माइनस 5, तो फंक्शन ऑफ c माइनस h की वैल्यू होगी 1 अपॉन c माइनस h माइनस 5। h लिमिट रखते हैं 0 हो जाएगा, वैल्यू जो आपकी आएगी 1 अपॉन c माइनस 5 आ जाएगी। तो यहां पर देखेंगे ये फाइनाइट वैल्यू है बच्चों, क्योंकि c 5 नहीं है और c 5 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। तो ये फाइनाइट वैल्यू पे एग्जिस्टेंस इसका दिखाई देगा। अभी RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को बच्चे दे देंगे c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन c प्लस h माइनस 5 आपका हो जाने वाला है। h टेंड्स टू 0 लिमिट पुट करते ही 0 हो जाएगा और 1 अपॉन c माइनस 5 आपकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट हो जाएगी। अब c पर फंक्शन का वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ c इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन c माइनस 5, बिकॉज x की जगह c चला जाएगा। जब f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 है तो fc इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 5 हो जाना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे LHL जो है वो RHL के इक्वल है और इक्वल टू fc है, अतः फलन f(x) जो है x बराबर c पर संतत है, अर्थात फलन r माइनस 5 को छोड़कर, r माइनस 5 मैंने कर दिया, 5 को निकाल दिया, पर संतत होगा। और यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अगर ये r माइनस 5 पर संतत होगा तो यहां पर देखेंगे इसका प्रांत जो था वो r माइनस 5 ही है। क्यों? क्योंकि साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 5। तो फलन अपने प्रांत में संतत होने के कारण यह फलन संतत फलन कहलाएगा। इसलिए फलन f(x) एक संतत फलन है। यह स्टेटमेंट आपका हो जाना है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट्स। अगला सी, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। देखिए यहां पे भी सेम बात कही गई है, यह भी एक परिमेय फलन है। ऊपर में 2 घात का बहुपद है, अंश में हर में 1 घात का बहुपद है। बहुपद अपॉन बहुपद क्या कहलाता है? परिमेय फलन कहलाता है। तो ये परिमेय फलन हो गया। लेकिन नीचे वाला जो बहुपद है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला बहुपद है कौन? x प्लस 5। x प्लस 5 0 के इक्वल कब हो सकता है? कब 0 आ सकता है? जब x इक्वल टू माइनस 5 हो। तो अगले ने पहले ही क्वेश्चन ने कह दिया x नॉट इक्वल टू माइनस 5 है, तो जो qx है आपका नीचे में वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो फलन
x इक्वल टू -5 पर परिभाषित नहीं है। तो आपको ये बात भी, स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि x इक्वल टू -5 पर फलन संतत भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर वो परिभाषित नहीं है। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही दे देते हैं कि फलन f(x) x इक्वल टू -5 पर परिभाषित नहीं है, अतः फलन f(x) x बराबर -5 पर संतत नहीं है। ये स्टेटमेंट आपने दे दिया। आपका फलन क्या है? f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया आपका। और x नॉट इक्वल टू -5 है, तो इसका प्रांत क्या हुआ? जब x इक्वल टू -5 नहीं है तो प्रांत क्या हो गया? r माइनस -5। r में से -5 को निकाल दीजिए, बाकी का पूरा वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय बचता है वो इस फलन का प्रांत होगा। और अगर मैं इसको इसके प्रांत में संतत घोषित कर दूं तो ये फलन एक संतत फलन कहलाएगा बच्चों। तो हम बात करते हैं, तो हम एक सी पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि -5 को छोड़कर वास्तविक संख्याएं अनंत हैं। हम एक एक वास्तविक संख्या पे बताने लगेंगे तो हम बताते रह जाएंगे, हमारी आने वाली पुस्तें भी बताती रहेंगी और संततता सिद्ध करती रहेंगी, तब भी ये संतत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अनंत संख्याएं कितना बताओगे। तो हम x इक्वल टू आप क्या ले लेंगे? यहाँ पर c ले लेंगे और c को बिलोंग करवा देंगे r माइनस -5 से, और c पर अगर हम संततता सिद्ध कर देंगे तो ये r माइनस -5 पे संतत सिद्ध हो जाएगा। इस कारण वो अपने प्रांत में संतत सिद्ध हो जाएगा और हम इसे कह देंगे कि एक संतत फलन है। देखने से लग रहा है कि परिमेय फलन है, परिमेय फलन है तो संतत होगा। किसमें? अपने प्रांत में। सर्वत्र संतत नहीं कह सकते। सर्वत्र संतत होने का मतलब पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हो जाना, और x इक्वल टू -5 पे फलन परिभाषित नहीं है तो सर्वत्र संततता की बात तो पहले ही खारिज हो चुकी है। इसको सिर्फ हम इसके प्रांत में संतत घोषित करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। माना x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r माइनस -5, तब x बराबर c पर सातत्य जांच, ये जांच हम कर देते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को c माइनस h देंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और c माइनस आपने फंक्शन को दिया तो ऊपर हो जाएगा c माइनस h का होल स्क्वायर, किसकी जगह? x स्क्वायर की जगह, -25, नीचे हो जाएगा x की जगह c माइनस h और +5। आप देख पा रहे होंगे h को 0 लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों को? बच्चों को प्राप्त होगा, लिमिट लगाते ही आपको प्राप्त हो जाएगा h 0 हो जाएगा c स्क्वायर -25 अपॉन c माइनस c प्लस 5। आप देखेंगे c स्क्वायर -25 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं c माइनस 5 एंड c प्लस 5, और नीचे में है c प्लस 5, जो कि c प्लस 5 से कैंसिल आउट होके वैल्यू आएगी c माइनस 5। इसी तरह बच्चे RHL निकालेंगे। इसकी RHL में क्या देंगे? फंक्शन को लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को दे देंगे c प्लस h। ऐसा करने से आगे मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह जहाँ जहाँ राइट साइड में x है वहाँ c प्लस h चला जाएगा, तो c प्लस h का होल स्क्वायर -25 अपॉन c प्लस h आपका +5 यहाँ हो जाने वाला है। देखिए वही वैल्यू आपके मिलेगी यहाँ पर c स्क्वायर -25, क्योंकि h 0 हो जाएगा लिमिट रखते ही, और नीचे में मिलेगा c प्लस आपका 5, और c स्क्वायर -25 को ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन करेंगे तो c प्लस 5, c माइनस 5, c प्लस 5 कट जाएगा, कैंसिल आउट होके मिलेगा बच्चों को c माइनस 5। तो इस तरह से जो आपकी RHL है वो भी c माइनस 5 आपको उपलब्ध हुई। फंक्शन का वैल्यू fc, c पर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जब x की जगह c पुट करते हैं तो राइट साइड में x की जगह c चला जाएगा, और c स्क्वायर -25 अपॉन c प्लस 5 आपको मिलेगा।
तो यहाँ से बच्चे कह देंगे कि LHL जो है ये वैल्यू भी आपकी देखिए कैंसिल आउट होके बाद में ओपन करने से आपका हो जाएगा C-5। तो यहाँ से बच्चे कह देंगे जो LHL थी वो RHL के बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी उतनी है और FC की वैल्यू भी इतनी है, अतः फलन x बराबर c पर क्या हो गया, संतत है। और x बराबर c पर संतत है तो c क्या था, r माइनस -5, तो ये r माइनस -5 में संतत हो गया। इसका मतलब फलन अपने प्रांत में संतत हो गया। और कोई भी फलन अपने प्रांत में संतत हो जाए तो हम कह देते हैं कि वह फलन संतत है। तो बच्चों का स्टेटमेंट होगा अर्थात f(x) एक संतत फलन है, अर्थात वो अपने प्रांत में संतत है, और प्रांत में संतत है तो संतत फलन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा D, f(x) इक्वल टू x माइनस 5 का मोड। देखिए मोड फंक्शंस जो होते हैं आपके जनरली संतत होते हैं, संतत ही होते हैं। देखिएगा ये अवकलनीय तो नहीं होते हैं, आगे बात करेंगे जब अवकलनीयता पढ़ेंगे। ये तो था आपका मोड x, और x माइनस 5 का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, तो वी शेप का ही, लेकिन कहाँ x इक्वल टू 5 पे उसका वी शेप बनेगा। कहने का मतलब आपका 0 1 2 3 4 5, अगर ये 0.5 है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इसका जो कोना बनेगा ये 5 पे बनेगा। लेकिन देखिए बच्चों, मैं बिना मार्कर उठाए इसके ग्राफ को खींच सकता हूं, इसका मतलब ये संतत फलन है। तो ग्राफ देखने से तो हमें पता लग जाता है संतत है, लेकिन हमें सैद्धांतिक रूप से इसको सिद्ध करना है संतत है, तो हम कहेंगे कि ये पूरे प्रांत में संतत है। आप देखिए सर्वत्र संतत है, पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, और इसका प्रांत भी पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R। मैं इसके प्रांत की बात करूं तो बच्चे कहेंगे f R टू R में डिफाइन है, तो प्रांत क्या हो गया, R हो गया। तो मैं इसको R के लिए संतत सिद्ध कर दूंगा तो ये अपने प्रांत में संतत हो जाएगा, और प्रांत में संतत हो जाएगा तो ये एक संतत फलन कहलाएगा। तो हम इसको इसके प्रांत में संतत करने के लिए x इक्वल टू c बिलोंग करवा देंगे R से, यानी एक वास्तविक संख्या c की कल्पना कर लेंगे, और उस c पर इसको LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल दिखा देंगे, तो हम कहेंगे x इक्वल टू c पर फलन संतत है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कर देंगे। तो देखिएगा माना x इक्वल टू c बिलोंग्स टू R, तब x इक्वल टू c पर सातत्य जांच ये आप कर देने वाले हैं। तो LHL फाइंड आउट करेंगे। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को देंगे c माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए फंक्शन का बिहेवियर देखिए, x देते हो x में से 5 घटाता है और मोड लगा देता है, मापांक लगा देता है। तो c माइनस h देंगे तो क्या करेगा, c माइनस h माइनस 5 करेगा इसमें से और मापांक लगा देगा। लिमिट 0 जा रही है h की वैल्यू, तो h की वैल्यू जैसे ही 0 होगी, वैल्यू जो आएगी c माइनस 5 का क्या आएगी, c माइनस 5 का मापांक आपकी इसकी लिमिट आ जाएगी। अब RHL की बात करें तो RHL भी निकाल देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को देंगे c प्लस h, c के राइट साइड में जा चुके हैं हम। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ c प्लस h माइनस 5 इक्वल टू h टेंस टू 0 से h 0 हो गया, और c माइनस 5 का मोड आपका वैल्यू लिमिट का आ जाता है। उसके बाद fc यानी c पर फंक्शन की वैल्यू f(x) इक्वल टू x माइनस 5, तो fc इक्वल टू c माइनस 5 का मॉड। इस तरह से आप देखते हैं बच्चों LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC आपको मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि फलन f(x) x बराबर c पर संतत है, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर संतत है, अतः संतत फलन है।
वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर संतत हो गया, मतलब अपने प्रांत में संतत हो गया, तो फिर ये संतत फलन हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगला देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) = x रेज़ टू द पावर n, x = n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है, पावर लगी हुई है x के ऊपर n, और x = n पर ही आपको संततता इसकी बतानी है कि संतत फलन है, ये सिद्ध करके दिखाना है। n क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, ये सो ऑन, ये सारे आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं और आपको उन पर संततता बतानी है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक C पॉइंट n पर बताना है, तो n धनात्मक पूर्णांक है, तो x = n पे LHL निकाल लेता हूं, RHL निकाल लेता हूं और फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाएं तो बच्चे कह देंगे कि फलन संतत है और सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा, x फंक्शन की वैल्यू है f(x) = x रेज़ टू द पावर n। तो यहां पर मैं बात करूं कि x = n पर सातत्य जांच, तो हम इस पर LHL लेंगे। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, n पर लेना है, तो फंक्शन को n के किस साइड में जाएंगे? लेफ्ट साइड में। एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू माइनस करके लेफ्ट साइड में जा सकते हैं, तो n में से मैंने एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू h माइनस कर दी और फंक्शन को दे दी। लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चे देखेंगे कि n - h यहाँ पर लिखा हुआ है। फलन को x देते हो तो x की पावर n बनाता है, और n - h दोगे तो ये बना देगा n - h की होल पावर n, जैसा कि क्वेश्चन में h 0 हो जाएगा लिमिट रखने से, और आपकी वैल्यू आ जाएगी n रेज़ टू द पावर n। ये लिमिट की वैल्यू आई LHL की। इसी प्रकार RHL निकाल लेंगे बच्चे। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को दे देंगे n + h। n के राइट साइड में जाके हम लिमिट का पता लगा रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, n + h रेज़ टू द पावर n, और h को हम 0 पुट कर देने वाले हैं लिमिट से, तो आपका हो जाता है n रेज़ टू द पावर n। तो आपका RHL और LHL जो है सेम वैल्यूज लेकर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस पर? n पर। तो हम कहेंगे कि फंक्शन को हम n दे देते हैं, x देते हैं तो x की पावर n बनाता है, और n दे देंगे तो n रेज़ टू द पावर n बना देगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि LHL = है RHL और इक्वल टू है FN, अतः फलन f(x) x = n पर संतत है। और x = n पर अगर संतत है तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा था, n एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए संतत है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए फलन क्या हो जाता है? संतत हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है क्या है? 5, क्या f(x), ये आपको f(x) दिया हुआ है और ये कह रहा है क्या f(x) जो है जिस तरह से परिभाषित किया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन f x = 0, x = 1 और x = 2 पर संतत है। पूछ रहा है तो हम तीनों पॉइंट्स पे बात कर लेंगे, एक एक पॉइंट ले लेंगे। x = 0 पे बात कर लेते हैं, फिर x = 1 पे, फिर x = 2 पे। तो फर्स्ट x = 0 पर सातत्य जांच, तरीका वही है बच्चों। आप कहेंगे LHL निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या देंगे, किस पर बात करनी है? 0 से, तो 0 में स्मॉलेस्ट वैल्यू घटाएंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 - h देंगे फंक्शन को, 0 - h। आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h फंक्शन को दे रहे हैं, तो फंक्शन देखिए क्या हो रहा है। जब 0 - h दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि 0 - h का मतलब क्या हुआ कि 0 में से छोटी सी राशि, एक छोटी धनात्मक राशि घट गई, तो x का मान 0 से छोटा हो गया। x का मान 0 से छोटा कहाँ है? यहाँ है या यहाँ है? आप कहेंगे यही है। क्यों?
क्योंकि x जो है 1 से छोटा यहां पर है। अब 1 कहां है, देखिए 1 मान लो संख्या रेखा पे यहां है, 0 यहां है, और आपकी जो 0 माइनस h वैल्यू है वो 0 से भी थोड़ी कम है, यानी कि 0 के बिल्कुल पड़ोस में है। तो 1 से तो छोटा ही हुआ ना बच्चों। जब 1 से छोटा हुआ तो इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है इसमें फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी f(x) = x। तो मैं यहां पर ही लिख देना चाहता हूं कि जब x = 0 पर सातत्य की जांच कर रहे हैं आप, तो आपका जो फंक्शन है उसका वैल्यू f(x) = x ही है। ये दो कैटेगरी में डिवाइड ही नहीं होगा यहां पर, क्योंकि 0 जब x = 0 पर फंक्शन का वैल्यू कहां रहेगा, x ही रहेगा। तो मैंने सीधा ही f(x) = क्या रख दिया, x। वैसे भी देखने से पता लग रहा है कि f(x) क्या है, एक बहुपद है, x एक घात का बहुपद है तो संतत तो होगा, सर्वत्र संतत है, तो x = 0 पर भी संतत निकलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे, 0 माइनस h x को देंगे, तो यहाँ 0 माइनस h, तो यहाँ x की जगह क्या चला जाएगा, 0 माइनस h, और 0 माइनस h चला जाएगा, क्योंकि फंक्शन को 0 माइनस h दिया तो उसने वैल्यू 0 माइनस h दे दिया, h 0 हो गया, वैल्यू कितनी आई लिमिट की, 0। RHL की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को आप 0 प्लस h दे देने वाले हैं, और 0 प्लस h दे देने वाले हैं, तो अब देखने वाली बात है 0 प्लस h, 0 h क्या है, ये याद रखिए बच्चों कि h स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, 0 के जस्ट बराबर में, लेकिन राइट साइड में चला जाएगा वैल्यू। अब देखिए 0 आपका यहाँ है, संख्या रेखा पे 0 से जस्ट आगे, यानी कि राइट साइड में पड़ोसी बन जाएगा, लेकिन 1 से बड़ा थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि h बहुत छोटी राशि है। अब 0 के राइट साइड में भी चला जाएगा तो भी फंक्शन यही रहेगा x। क्यों, क्योंकि 1 तो बहुत दूरी पर है, ये फंक्शन 1 से छोटे को इंप्लाइज कर रहा है, कौन सा, f(x) = x। तो यहां से भी आपको मिल जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर 0 प्लस h, और h को 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों की, 0 आएगी। अब फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पे, देखिएगा f0 किससे दे देंगे, इसी से दे देंगे, यहां पर 0 आ जाएगा, तो LHL = RHL = f0, अतः f(x) x = 0 पर क्या हो गया, संतत है। ये स्टेटमेंट बच्चों का आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। x = 1 पर बात करेंगे, तो मैं इसे हटा देता हूं बच्चों। x = 1 पर सातत्य जांच, ठीक है, x = 1 पर बात करते हैं। LHL निकालते हैं, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या दे देने वाले हैं, 1 पर बात कर रहे हैं तो 1 माइनस h दे देंगे, तो 1 के लेफ्ट साइड में हम लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे, तो 1 माइनस h दे दिया फंक्शन को, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां देखने वाली बात है जरा, 1 माइनस h, यानी कि x की वैल्यू जो हो गई 1 से मामूली सी छोटी हो गई, बिल्कुल उसका नेबरहुड में चला गया वैल्यू, यानी कि 1 के बिल्कुल पड़ोस में चला गया, लेकिन 1 से जस्ट पहले, 1 से पहले चला गया तो 1 से तो छोटा हो गया। और देखिए x यहां पर 1 से छोटा है, तो फंक्शन कौन सा बनेगा, f(x) = x। तो f(x) = x बनेगा, तो फंक्शन को x दिया तो x मिला, तो 1 माइनस h दिया तो क्या मिला, 1 माइनस h मिला, और h को क्या रख दिया 0 लिमिट से, तो आपको कितनी मिल गई लिमिट, 1 मिल गई, ठीक है। RHL की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को 1 प्लस h दे देंगे, यानी कि 1 के राइट साइड में चले गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, h जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है और 1 में ऐड हो चुकी है, तो जो x का वैल्यू है f(x), यानी कि x जो है 1 से बड़ा हो गया है, और x जब 1 से बड़ा हो गया है तो देखिए x 1 से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू 5 आ जाती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 5 आ जाएगा, और 5 में h तो है नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां पर लिमिट अप्लाई करने से भी वैल्यू 5 मिलेगी। यहां फंक्शन का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, किस पर, 1 पर, बिकॉज अगर निकालोगे तो भी यहां से वैल्यू आएगी कितनी, 1।
LHL RHL के इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन संतत कैसे हो सकता है? तो आप यहीं कह देंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन fx कहाँ संतत नहीं है? x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आप दे देंगे बच्चों। इसको मैं हटा देता हूं, आगे की बात करते हैं एक पॉइंट पे और। x इक्वल टू 2 पर, तो देखिए x बराबर 2 पर फलन fx का सातत्य जांच। चलिए करते हैं LHL। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 2 माइनस h दे देंगे, 2 के लेफ्ट साइड में जाके लिमिट प्राप्त करेंगे, कितनी बनती है 2 माइनस h। देखिए ये आपका 1 था, संख्या रेखा को आगे बढ़ाऊं यहां 2 मिलेगा, और 2 में से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रही है, तो आप 2 के नेबरहुड में आ रहे हैं, यहां पर 2 से जस्ट पहले पड़ोस में आ गए हैं, तो 2 के यहां पड़ोस में हैं, आप 2 के पड़ोस में भी हैं, तब भी 1 से तो बड़े ही हैं। 2 माइनस h जो होगा 2 से जस्ट पहले होगा, लेकिन 1 से तो बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा आएगा? नीचे वाला fx इक्वल टू 5। यहां लिख दूं, यहां पर fx इक्वल टू कितना बनेगा 5। इस केस में x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल टू 5 रहेगा। क्यों रहेगा? आपको पता चल गया, 2 माइनस h भी 1 से बड़ा ही रहेगा। तो यहां पर आप बात करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h फंक्शन को दे रहे हैं तो वैल्यू कांस्टेंट है, x देते हो तो 5 ही मिलता है, कुछ भी दोगे तो 5 मिलेगा, तो 2 माइनस h दोगे तो भी फंक्शन 5 ही देगा, और 5 पे लिमिट अप्लाई करोगे तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो इस तरह से आपका यहां पर कितना आ जाता है बच्चों? 5 आ जाता है। आगे बात करें RHL की। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को देंगे 2 प्लस h। 2 प्लस h 2 से बड़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन 1 से तो बड़ा रहा, तो फंक्शन तो fx इक्वल टू 5 ही रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 5 ही वैल्यू आती है, जो 5 मिल जाती है। अब फंक्शन की f2 पर वैल्यू, f2 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 से कितना मिलेगा? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी है? 5। आप देखते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू आपका f2, अतः x बराबर 2 पर फलन fx संतत है। ये स्टेटमेंट आप दे देते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने 1 से 5 तक के आज जो प्रश्नमाला एक आपकी 5.1 थी उसकी क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।